हाँ तो मेरे यारों आ चुके एक और नए एनिमे के साथ जिसका नाम है सेवंथ टाइम लूप द विलनस एंजॉय अ केयरफ्री लाइफ मैरिड टू अर वर्स्ट एनिमी। तो यारों ये कहानी एक लड़की के बारे में जिसको हर बार अपनी लाइफ में मरने के बाद और एक नई लाइफ मिल जाती है। तो चलो देखते हैं इस एनिमे में क्या है। तो कहानी की शुरुआत में हमें कैसल दिखाया जाता है जहाँ पे वॉर चल रही होती है कुछ रेड और ब्लू टीम के लोगों के बीच में, या यूँ कह लो रेड और ब्लू किंगडम के बीच में। और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बारी बारी सबको मार रहा होता है जो भी उसके रास्ते पे आ रहा होता है, और वो आगे बढ़ रहा होता है। और तभी वो कैसल के अंदर भी चला जाता है सबको मारते हुए। और तभी कुछ रेड टीम के लोग बोलते हैं कि क्या क्राउन प्रिंस अभी तक भाग नहीं पाए, जिस पे दूसरा बंदा बोलता है कि ये इतना आसान नहीं है। और तभी उस रेड टीम का लीडर बोलता है किसी भी हालत में हमें इस जगह को बचाना ही होगा जब तक कि सिग्नल बेल नहीं बज जाती। और तभी इनके सामने वो ब्लू वाला लड़का आ जाता है और हमें बताया जाता है ये वही लड़का है जिसने इस लड़ाई को शुरू किया, गलकाइन का राजा जिसका नाम है एर्नोल्ड हिन। और तभी रेड टीम का लीडर बोलता है उस पर हमला करो, और सारे मिलकर उस पर हमला करते हैं लेकिन वो अकेला ही सबको मार देता है। और रेड टीम का लीडर उससे लड़ ही रहा होता है लेकिन तभी रेड टीम के लीडर की स्वॉर्ड बीच में से दो हिस्सों में टूट जाती है और एर्नोल्ड उसे मार देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बेल भी रिंग होती है और रेड टीम का लीडर मरते वक्त बोलता है मैंने अपनी इस जिंदगी को पूरा जिया लेकिन अगली बार। तभी अगले सीन में सीन स्विच होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसकी आँख खुलती है और वो देखती है कि अब वो स्वॉर्ड उसके अंदर नहीं है और उसके सामने एक प्रिंस खड़ा होता है और वो उसे बोल रहा होता है ऋषि इरमाड विश्नर, तुम बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं हो और तुम्हारी जैसी लड़की मेरे जैसे क्राउन प्रिंस की फियोंसी बनने के लायक भी नहीं है और मैं अपने एंगेजमेंट को अभी तुमसे तोड़ता हूँ। तभी ऋषि बोलती है ठीक है मैं समझ गई, जिसपे प्रिंस बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या मैंने भी कहा कि मैं हमारी एंगेजमेंट को तोड़ रहा हूँ, तुम्हें शौक होना चाहिए, तुम्हें चिंता होनी चाहिए कि अब तुम्हारा क्या होगा। लेकिन ऋषि बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, और वहाँ से जाने लगती है और प्रिंस उसे चिल्ला रहा होता है रुको एक बार मेरी बात सुनो, लेकिन वो नहीं सुनती और चली जाती है। और चलते वक्त सोच रही होती है और अपने आप से बोल रही होती है कि एक बार फिर से जिंदा हुई हूँ और आखिरकार मुझे पहले ही पता है कि मैं कैसे ट्रीट की जाऊंगी अगर मैं यहाँ पे रुकी तो। और आखिरकार ये 7th टाइम है कि मुझे मेरी ज़िंदगी वापस मिली है। मुझे अभी भी याद है अच्छी तरह से मेरी फर्स्ट लाइफ के बारे में। और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है इसकी फर्स्ट लाइफ के बारे में, जहाँ पे फिर से वही से सीन चालू होता है। प्रिंस उसे वही सब कहता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो और मैं मेरे एंगेजमेंट को अभी तोड़ता हूँ। और ऋषि बोलती है इस बार कि लेकिन आखिर क्यों, क्राउन प्रिंस डाइट्रिच, जिस पे क्राउन प्रिंस बोलता है कि तुम अभी इस किंगडम से निकल जाओ। और फिर वो अपने पेरेंट्स के पास जाती है और उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं हमें शर्म आती है ये सोचने में भी कि तुम हमारी बेटी हो। और ऋषि ने बोलती है ये सब झूठ है, मेरा विश्वास कीजिए मॉम एंड डैड। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ऋषि रोड पे चल रही होती है और सोच रही होती है मेरी एंगेजमेंट टूट गई, मेरे घर वालों ने भी मुझे निकाल दिया, मेरे पास सिर्फ मेरे कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं है। और फिर एक ज़मीन पर जाके बैठ जाती है और पानी में अपनी शक्ल देखने लगती है। तभी वहाँ पे अचानक से कुछ लड़के आ जाते हैं और उनमें से एक लड़का बोलता है वैसे ज़मीन में बैठने में मज़ा आता है क्या, ऐसे अपनी शक्ल को देखने में यंग लेडी, जिस पे ऋषि बोलती है। और फिर जब मैं बैंड ऑफ ट्रैवलिंग के मर्चेंट से मिली और मैंने सोचा ये सच में ये लोग मर्चेंट्स हैं, असल में ये लड़के और कोई नहीं बल्कि मर्चेंट्स होते। और उनमें से एक मर्चेंट्स का जो लीडर होता है वो उसे कहता है इस चांदनी रात में भी तुम्हारी ये रिंग चमक रही है, आखिर ऐसा क्यों, और क्या ये विशकुला में बनी है और तुम रॉयल फैमिली से हो क्या। जिस पे ऋषि अचानक से खड़ी होकर बोलती है एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मेरे से रिंग खरीदोगे। जिस पे वो ऋषि को अपने कार्ट पे बिठा के कहता है कि हम सिर्फ चीज़ें खरीदते और बेचते ही नहीं हैं, इसके अलावा हम बाकी के खाने पीने की चीज़ें को भी उनको बेचते हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत है। और कहता है कि तुम्हारी लाइफ का भी और कोई एम भी नहीं है और मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि तुम भी एक मर्चेंट बन जाओ। जिस पे ऋषि बोलती है मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। इस पर वो मर्चेंट बोलता है कि देखो ऋषि अब तुम फ्री हो उस क्राउन प्रिंस के वाइफ बनने से और अब तुम कहीं पे भी जा सकती हो और जो भी तुम्हारी इच्छा है वो भी तुम कर सकती हो। और तुम्हारी आंखें काफ़ी सुंदर है, मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होगी अगर तुम एक मर्चेंट बनोगी। और तुमने क्या सोचा। जिसमें ऋषि बोलती है हाँ प्लीज़ मुझे सिखाओ कि मैं एक मर्चेंट कैसे बनूँ। तभी हमें बताया जाता है कि ऋषि बोलती है कि मेरी फर्स्ट लाइफ में मैंने सीखा कि चीप टूली के अंदर कैसे ट्रेड करें। मैं एक मर्चेंट बनी, पूरी दुनिया घूमी और वो कंट्री भी जो कि मेरा सपना था घूमने का। और अब बस एक लास्ट कंट्री बची थी जो कि मेरे लिस्ट में थी और जहाँ जाते वक्त मैं एक वॉर के बीच में फंस गई और वहाँ मरकर अपनी ज़िंदगी को खो बैठी। और तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है इसकी सेकंड लाइफ के बारे में और हमें बताया जाता है वहीं से सब कुछ चालू होता है जिसमें प्रिंस से कह रहा होता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो और यहाँ से चली जाओ। जिस पर ऋषि बोलती है ये सब क्या है और शौक हो जाती है कि ये कोई सपना तो नहीं है और अपने गालों को खींचती है और उसे पता लगता है कि नहीं ये सब कोई सपना नहीं है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मुझे और एक चांस मिला है लाइफ को जीने का। और वो जल्दी वहाँ से चली जाती है और चलते वक्त सोच रही होती है कि मुझे उस रात एक ही चीज़ का दुख था कि मैं मेरे कपड़े और बाकी का सामान नहीं ले पाई। और फिर वो अपने घर जाती है और वो सारा सामान अपने बैग में पैक करके वहाँ से चली जाती है और फिर वहीं पे जाके चीफ टूली और उसके बाकी के मेंबर्स का वेट भी कर रही होती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आता। जिस पे वो अपने आप से बोलती है
कि लगता है मैं यहाँ पे बहुत लेट पहुंची हूँ, उनका कार्ट यहाँ से पहले ही जा चुका है। और शायद ऐसा इसलिए तो नहीं हुआ क्योंकि मैं घर चली गई थी अपने कपड़ों को लेने। और फिर वो अपने सामान को खोलती है और फिर ऋषि अपने बैग में एक बुक को देखती है जो कि उसको उसकी दादी ने दी थी, जिस बुक का नाम होता है द पिक्टोरियल हर्बल ऑफ फॉरिजन मेडिसिनल प्लांट्स। और वो सोचती है कि पिछली बार की तरह नहीं, इस बार मेरे पास पैसे हैं और इसका मतलब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और वो कहती है मेरी सेकंड लाइफ में मैंने मेरी सारी चीज़ें बेच दी ताकि मैं सी को पार कर पाऊँ, और मैंने चूज़ किया मेडिसिन के बारे में पढ़ने का। मैंने मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ सीखा और फिर मैं एक किंगडम में भी गई जो कि नॉर्थ में था, और मैंने एक बीमार प्रिंस को भी बचाया। मैं मेरी लाइफ से बहुत खुश थी, लेकिन फिर से पिछली बार की तरह इस बार भी मैं एक वॉर में फंस गई और मैं मारी गई। फिर हमें ऋषि के थर्ड लाइफ के बारे में बताया जाता है और ये सब भी वही से चालू होता है। प्रिंस उसे फिर से बोलता है किंगडम से निकल जाओ, और इस बार ऋषि कहती है कि मैंने इस बार अपनी थर्ड लाइफ के बारे में कुछ और सोचा था। मैं अपना सारा सामान लेके इस स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ स्टडी आ गई जहाँ मैंने मेरी पिछली लाइफ के बारे में सीखा था। मैं एक जीनियस स्कॉलर से मिली जिसका नाम था डॉक्टर माइकल एवन, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। और उनके अलग होने के बाद मैंने मेरे रिसर्च को अकेले जारी रखा और फिर से एक बार मैं वॉर में फंस गई और मारी गई। फिर फोर्थ लाइफ में हमें बताया जाता है कि मैंने एक हैंडमेड सर्व किया ड्यूक हाउस होल्ड में, और सिक्स लाइफ में मैंने एज अ आदमी एक नाइट की तरह फाइट किया, और हर एक लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखा और बहुत एंजॉय भी किया। लेकिन मेरे हर लाइफ में मेरे 5 साल बीत गए और मैं मारी गई बिना फेल हुए। अब हमें नेक्स्ट सीन में ऋषि की प्रेजेंट लाइफ दिखाई जाती है जहाँ पे वो किंगडम से भाग रही होती है और बोल रही होती है, और जब मैं वॉर में नहीं मरी तब मैं ज़्यादा काम की वजह से मर गई, और अब ये 7th टाइम है कि मैं जिंदा हुई हूँ, और मैं कसम खाती हूँ इस बार मैं बहुत लंबा जीऊँगी। और तभी सोचती है मैं हमेशा इस पॉइंट से तो नहीं निकलती थी, मैं तो हमेशा मेन एंट्रेंस से जाया करती थी, लेकिन शायद कोई बात नहीं, ये रास्ता ज़्यादा जल्दी पहुँचाएगा। और तभी वो एक आदमी से टकरा जाती है, और वो जैसे ही देखती है वो शॉक हो जाती है और चिल्लाती है, क्योंकि ये कोई और नहीं एर्नोल्ड होता है। और वो उसे बोलती है सॉरी मैंने आपको देखा नहीं एम्परर एर्नोल्ड हेन, जिस पे एर्नोल्ड उसे बोलता है कि तुम जानती हो मैं कौन हूँ, मैं पहली बार इस किंगडम में आया हूँ। और ऋषि उसे बोलती है मेरा नाम है ऋषि इमगार्ड विस्नर, हम पहली बार मिल रहे हैं। जिस पे एर्नोल्ड उसे बोलता है तुमने मुझे अभी राजा बुलाया, कि उसे ही कहा ना अभी मेरे पापा जिंदा है और वही राजा है, तो अभी तो मैं तो बस एक क्राउन प्रिंस से ज़्यादा और कुछ नहीं हूँ। और जिस पे ऋषि बोलती है ओ सॉरी लगता है मैंने गलती से बोल दिया, वैसे मेरी इंगेजमेंट टूट चुकी है और मुझे थोड़ा यहाँ से निकाल दिया गया है, तो मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ और अब मुझे जाना चाहिए। और अचानक से जाती है और एक रेलिंग से कूद जाती है, जिस पे एर्नोल्ड उसे देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और रेलिंग के पास जाके मुस्कुराने लग जाता है। और एक आदमी पीछे से आता है और बोलता है कुछ हुआ है क्या, जिस पे एर्नोल्ड बोलता है ओलिवर मेरा घोड़ा तैयार करो। और वहाँ पे दूसरी तरफ ऋषि वहाँ से भाग जाती है और ओलिवर बोलता है आखिर आप क्या सोच रहे हैं एर्नोल्ड। और जिस पे हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि ऋषि अपने घर पर जाती है जहाँ कुछ सोल्जर्स पहले से उसका वेट कर रहे होते हैं और वो चिल्लाते हैं प्रिंस डाइट्रिच ऋषि यहाँ आ चुकी है। जिसपे प्रिंस आके बोलता है तुम कहाँ थी, तुम मेरी बातों को बिना सुने चली गई और तुम शायद बहुत दुखी लग रही हो कि एंगेजमेंट टूट गई, तुम्हारी शक्ल से ही पता लग रहा है। जिसपे ऋषि से बोलती है तुम कितने स्टूपिड हो, और वैसे मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, तुम्हें हमारे एंगेजमेंट को तोड़ दिया और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ये किया। इससे प्रिंस बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है क्या। और तभी बाकी के लोग जो पीछे खड़े होते हैं सारे विलेजर्स वो हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि प्रिंस ने तोड़ा है ना एंगेजमेंट, लेकिन फिर वो ज़्यादा दुखी क्यों लग रहे हैं। और तभी फिर से वो सब हंस रहे होते हैं और जिसपे प्रिंस बोलता है हे तुम लोग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की। और जिसपे एक लड़की आके बोलती है कि तुम कितनी मीन हो लेडी ऋषि, मेरे प्रिंस डाइट्रिच को हर्ट मत करो। जिसपे प्रिंस बोलता है कि ऋषि तुमने मेरी मैरी को रुलाया, तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम्हें क्वीन बन जाओगी। जिसपे ऋषि बोलती है मैं तुम्हारे डिसीजन की इज्जत करती हूँ और मैं अब कभी तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। जिसपे प्रिंस बोलता है क्या। और ऋषि बोलती है जब से मैं एक बच्ची थी मैंने सोचा कि मेरी पोजीशन एक क्राउन प्रिंस की फियोंसी बनने की है, लेकिन मैं गलत थी और मुझे अब पता लग चुका है मुझे क्या करना है। जिसपे प्रिंस डाइट्रिच बोलता है कि आखिर ये सब तुम क्या बोल रही हो, ठीक तो हो ना। जिसपे ऋषि बोलती है मुझे तुम्हारी मौजूदगी अपनी लाइफ में अब नहीं चाहिए। और प्रिंस और फिर से शौक होकर गिर जाता है और मैरी बोलती है तुम कितनी मीन हो लेडी ऋषि। और ऋषि बोलती है लेडी मैरी तुम कुछ भी कहो मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानूंगी और तुम्हारी शादी तुम्हारी फैमिली की खुशी के लिए हो रही है, क्यों सही कहा ना। इसमें मैरी बोलती है तुम्हें ये बात कैसे पता। और ऋषि बोलती है लेकिन प्लीज़ भूलना मत अगर तुम्हारा फ्यूचर वैसा नहीं है जैसा तुमने विश किया है अपने लिए फिर उसका कोई मतलब भी नहीं है। और मैरी बोलती है मेरी इच्छा, आखिर मेरी इच्छा क्या है। जिसमें ऋषि बोलती है अपने और अपने फैमिली के लिए खुशी ढूंढना और प्लीज़ एक ऐसी लाइफ जीना जिसमें तुम और तुम्हारी फैमिली दोनों मुस्कुराए। और वहाँ से चली जाती है और ऋषि बोलती है मेरे पास अब बस यही कपड़े हैं और अब मैं कहाँ जाऊँ। और तभी वहाँ पे अचानक से एक आदमी उस पर अटैक करता है अपने स्वॉर्ड से, लेकिन ऋषि उसे ब्लॉक कर देती है और ये कोई और नहीं अपना एर्नोल्ड होता है। और एर्नोल्ड बोलता है जैसा मैंने सोचा था तुम एक स्वॉर्ड मास्टर हो, तुमने ये सब कहाँ से सीखा। जिसमें ऋषि उसे बताती है ये एक सीक्रेट है और मेरी स्किल्स तुमसे बेटर तो बिल्कुल नहीं है। जिसमें प्रिंस उसे बोलता है कि तुम कौन हो और ऋषि से दूर रहो, समझे।
इसमें ऋषि बोलती है शांत रहो, हमें गैलकाइन के क्राउन प्रिंस से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए बात। और सब चौंक जाते हैं और सब बोलते हैं क्या ये गैलकाइन का प्रिंस है। इस पर ऋषि बोलती है क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ एर्नोल्ड आप यहाँ क्यों आए हो, कौन सी चीज़ आपको यहाँ पे लेके आई है। और सोचती है कि मेरे 6th लाइफ में इसी आदमी के हाथों मैं ख़त्म हुई थी और एक दिन ये पूरे वर्ल्ड में वॉर का कारण बनेगा और वो वॉर जिससे मेरी मौत हुई। और एर्नोल्ड तभी अपने घुटने के बल बैठ जाता है और ऋषि बोलती है ये आप क्या कर रहे हो एर्नोल्ड। और तभी एर्नोल्ड ऋषि का हाथ पकड़ के बोलता है कि अचानक कहने के लिए माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। ऋषि इमगार्ड वेचनर क्या आप मेरी वाइफ बनोगी। और तभी ऋषि अचानक से शॉक होकर बोलती है क्या। और ये एपिसोड भी यही एंड हो जाता है। तो होप यार गाइस यही था इस एपिसोड में। मेक श्योर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।